हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। साथियों, देखिए ज्योग्राफी के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉप 10 क्वेश्चन लेकर आया हूँ। काफ़ी महत्वपूर्ण है, हर एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। ठीक है, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हों। और ये जो बुक है साथियों, जिस बुक से मैं क्वेश्चन सेलेक्ट किया हूँ वो है टेक्स्ट बुक की स्मार्ट बुक। ज़बरदस्त बुक है। इसमें 4000 बेस्ट क्वेश्चन दिए गए स्मार्ट क्वेश्चन बैंक में। डिफ़िकल्टी लेवल से चैप्टर वाइज प्रश्न है इसमें। और देखिए एसएससी एग्ज़ाम और अन्य सभी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस बुक में खास क्या है, प्रश्नों का टाइम टू टाइम आंसर दिया गया है, स्मार्ट आंसर की दिया गया है, सोल्यूशन दिया गया है चैप्टर वाइज फ्री। आप इससे क्यूआर कोड से स्कैन कर सकते हैं और फ्री वीडियो लेसन ले सकते हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, रात्रि में दिखाई देने वाला आकाश का सबसे चमकीला तारा कौन सा है? बताना है रात्रि में आकाश में सबसे चमकीला तारा कौन सा है, बताइए। चलिए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये। एग्ज़ाम में देखिए यहाँ पर 11 सेकंड का आपको टाइम दिया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा, सीरियस। ठीक है, इसे उत्तरी सितारा भी कहा जाता है और ये सबसे चमकीला तारा है जो किसी भी समय किसी भी खगोलीय ध्रुव के सबसे नज़दीक दिखाई देता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा। देखिए, एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? आपको बताना, देखिए यहाँ पर 9 सेकंड का आंसर दिया गया। काफ़ी ज़बरदस्त बुक है अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो चीन में यांगसी नदी एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, यांगसी जो नदी है ऑप्शन है। और आपको बता दें कि यूफ्रेट्स पश्चिमी एशिया की सबसे लंबी नदी है अगर बात करें तो। और मेकांग दुनिया की 12वीं सबसे लंबी नदी और एशिया की 7वीं सबसे लंबी नदी है। पीत नदी दुनिया की 6ठी सबसे लंबी नदी प्रणाली है। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, राजस्थान राज्य की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है, बताइए। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन है 1070 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, महाद्वीपीय बहाव की परिकल्पना किसने की? क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, महाद्वीपीय बहाव की परिकल्पना किसने की थी? ऑप्शन बी अल्फ्रेड वेगनर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। महाद्वीपीय बहाव की परिकल्पना किसने की थी? अल्फ्रेड वेगनर ने की थी। ठीक है, महाद्वीपीय बहाव की परिकल्पना को अल्फ्रेड वेगनर ने 1915 में महाद्वीपों और महासागरीय घाटियों की व्यवस्था की उत्पत्ति व्याख्या करने के लिए दिया था। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, समुद्र में उच्च ज्वार और निम्न ज्वार में क्या कारण है? समुद्र में उच्च ज्वार और निम्न ज्वार के क्या कारण है? यहाँ पर चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव ऑप्शन है सही जवाब हो जाएगा। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव समुद्र में उच्च ज्वार और कम ज्वार का कारण बनता है। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव समुद्र को अपनी ओर खींचता है जिससे समुद्र में ज्वार आता है। पृथ्वी के पार चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल में अंतर के कारण पृथ्वी के विपरीत तरफ एक उभार भी है। ठीक है, तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साथियों सभी एग्जाम के लिए। जो बुक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप चाहे तो परचेज कर सकते हैं। ठीक है, और अमेजॉन फ्लिपकार्ट की बुक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, किस ग्रह के पास प्राकृतिक उपग्रह नहीं है? क्वेश्चन नंबर 6 है, किस ग्रह के पास प्राकृतिक उपग्रह नहीं है? ऑप्शन डी शुक्र है यहाँ पर। ठीक है, तो शुक्र के पास प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। उपग्रह एक वस्तु है। उपग्रह एक ऐसी वस्तु जो खगोलकार के चारों ओर घूमती है, प्रकृति का मानव निर्मित। उदाहरण के लिए ग्रहों और क्षुद्रग्रहों ने चंद्रमा, सूर्य, चंद्रमा या मानव निर्मित मशीनों की परिक्रमा करते हुए ग्रहों की परिक्रमा की है। इनमें से कौन सा ग्रह पार्थिव ग्रह नहीं है? क्वेश्चन नंबर 7 है, कौन सा ग्रह पार्थिव ग्रह नहीं, आपको बताना है इनमें से। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है, तो बृहस्पति जो है साथियों में पार्थिव ग्रह नहीं है। आपको बता दें साथियों, सूर्य के निकटतम आंतरिक ग्रह पार्थिव ग्रह जैसे बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, उनके पास एक केंद्रीय धात्विक कोर है जिसमें ज़्यादातर लोहा है, जिसमें आसपास के सिलिकेट मेंटल है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, अरावली की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? अरावली की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? सही जवाब हो जाएगा इसका शेर, ऑप्शन बी। तो प्राचीन, आपको बता दें, प्राचीन पहाड़ों की टूटी हुई चोटी है और भारत में बलित पर्वतों की सबसे पुरानी चोटी है। यह उत्तर पश्चिम भारत में एक पर्वत श्रृंखला है जो दिल्ली के पास से शुरू होती है और दक्षिण हरियाणा, राजस्थान से गुजरती गुजरात में समाप्त हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 9 है, कौन केवल तटीय क्षेत्रों में जबरदस्त विनाश का कारण बन सकता है? 9 का आंसर बताइए। देखिए, तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 8 से मैं आपको एक और चीज़ें बता दूँ मैं, कन्फ्यूजन जो कन्फ्यूज होते हैं। सबसे ऊंची चोटी अगर जो है 1722 मीटर, ये गुरु शिखर की है। ठीक है, तो चूंकि गुरु शिखर को विकल्पों में नहीं दिया गया इसलिए शेर इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो ये आपको ध्यान रखना, गुरु शिखर नहीं, लेकिन अरावली की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी? गुरु शिखर है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में नहीं दिया गया इसलिए शेर हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, कौन केवल तटीय क्षेत्रों में जबरदस्त विनाश का कारण बन सकता है? बताइए क्वेश्चन नंबर 9।
तो यहाँ पर सुनामी सही जवाब हो जाएगा। सुनामी शब्द की उत्पत्ति जापानी शब्द सुसुई जिसका अर्थ है बंदरगाह और नामी का अर्थ है लहरें, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए हमारा 10th है, इनमें से किस क्षेत्र में विली विली उष्णकटिबंधीय चक्रवात या वार्लिट घटित होता है। क्वेश्चन नंबर 10th, यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तर पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में होता है। सभी प्रकार के उष्णकटिबंधीय चक्रवात अच्छी तरह से कम दबाव वाली प्रणाली विकसित करते हैं। चीन के समुद्र में टाइफून होता है। हिंद महासागर में उष्णकटिबंधीय चक्रवात आता है। वेस्ट इंडियन आइलैंड में कैरेबियन हरिकेन आता है। पश्चिम अफ्रीका के गुनिया भूमि और दक्षिण अमेरिका में टॉर्नेडो होता है जिसमें स्थानीय नाम वार्लिड होता है, ठीक है। तो ये थे हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और ये अगर आप बुक परचेज करते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अमेजॉन फ्लिपकार्ट का लिंक दिया गया है, आप जरूर परचेज करें। काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है ये, ठीक, काफ़ी ज़बरदस्त बुक है, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।